हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के मैं देखने वाली हूँ। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, था दीदी पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है। डीप ट्रू फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड करें। उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, डीप यानी कि गहरी। ओके, इतना गहरा कि लाइक वो आपके सामने कभी एक्सप्रेस करते भी होंगे, नहीं भी करते होंगे, आप अच्छे से जानते हो, राइट। बट हम यहाँ पे आपकी डीप ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं आपके पार्टनर की, कि वो इस टाइम पे आपके लिए डीपली क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो कार्ड्स आ गए हमारे पास। एडिक्शन का है। ओके, यहाँ पे एडिक्शन का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड हमारे पास। वी हैव करेज, रोमांटिक फीलिंग्स, बेजाबू, डिवाइन मेल, वी हैव फ्रीडम, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव बाउंडेड। और बताए डिवाइन क्या है इनकी डीप ट्रू फीलिंग्स। रिग्रेट, जर्नी। ओके, गोस्टेड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे गोस्टेड का कार्ड आया हुआ है एंड चलिए टैरोट से भी क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या चीज़ें पता चलती हैं हमें, और डीप 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 में देखेंगे हम। ओके, आज इनकी डीप फीलिंग्स पे देखेंगे हम क्या सोच रहे हैं। एडिक्शंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो एडिक्शंस के लिए 2 कार्ड आए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का है। ओके, सो फ्यूचर को लेकर टेंशन है आपके पार्टनर। फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे। हो सकता है कि इन्होंने आपको कहा हो कि हमारा साथ में फ्यूचर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो फ्यूचर की एनर्जी काफ़ी डीप है। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोच रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया है किसी ऐसे पर्सन का जो इनको बहुत प्यार करे, इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करे, केयर करे, लाइक इनको एक बेबी की तरह रखे, ठीक है। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का ना बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा। और जब वो व्यक्ति यानी कि आप जिस रूप में इनको मिले, आपने इनको इतना सारा प्यार दिया, ये लाइक कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे मून की एनर्जी, किसी भी फुल मून या न्यू मून यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा में इस व्यक्ति के साथ आपका कोई कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये व्यक्ति उसी टाइम पे मुझे आते हुए नज़र आ रहे। किसी भी दिन की 18 तारीख या फिर 21 तारीख को आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर हाईलाइट हो रहे हैं मैंने आपको वो बताया। ओके, 9 तारीख को भी आपको इनसे मुलाकात हो सकती है। नंबर 9 की भी एनर्जी है। ओके, सो आप इनसे मिल सकते हो स्ट्रांगली। ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उलझन में है, उलझन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी बहुत है। एडिक्शंस लाइक आपको लेकर के एक ऐसा भयंकर एडिक्शन इनके अंदर है, लाइक इतना डीप एडिक्शन आप मान लो कि इनको आप चाहिए, जैसे कि नशा लोग करते हैं, राइट। और यदि वो व्यक्ति एक दिन नशा ना करे तो उसकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। वो व्यक्ति रह नहीं पाएगा, राइट। वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा, तो कुछ ऐसी हालत हो जाएगी सामने वाले व्यक्ति की। बट आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा एडिक्शन में है जो आपका एडिक्शन इनको लगा हुआ है। ओके, जब तक आप इनको नहीं मिलते या जब तक आपके साथ इनकी बातचीत नहीं होती, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बावले होते रहेंगे, राइट। करेज की एनर्जी देखो, इनमें जो हिम्मत यानी कि स्ट्रेंथ जो है वो 0 लेवल का है। स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपके क्लोज आने की, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, आपसे चीज़ें सॉल्व करने की, बट ये चीज़ें कर नहीं पाते, राइट। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इनको उलझन फील कराती है, बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं ये पर्सन। समटाइम्स ये पर्सन सोचते हैं कि काश इनमें हिम्मत आती, ये भी स्ट्रेंथ लाते अपने अंदर एंड आपसे कम्युनिकेट कर पाते, बात कर पाते। इनको बहुत ज़्यादा ना आपको लेकर के टेंशन भी होती है, पता नहीं क्यों। ये पर्सन आपके लिए ना चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब आप दोनों में क्या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन है या नहीं है, आप जानते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए ना बहुत वरी होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आप एक बच्चे हो, आप लोगों से फाइट करना नहीं जानते, आप लोगों से गुस्सा होना नहीं जानते, या लोगों को आप जवाब देना नहीं जानते, जिसका लोग जो है वो गलत फ़ायदा उठाते, या कोई किसी ने आपके कान भर दिए हैं, ठीक है। किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है लाइक जो सामने वाले व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए था। ये किसी ना किसी पे डाउट कर रहे हैं आपके पार्टनर को ना, किसी पर्सन, किसी फलाना पर्सन पे डाउट है। ये पर्सन किसके साइड से, डिवाइन क्लैरिफाई करे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को।
ये किसी पे डाउट करते कि किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला है या आपने कुछ उल्टा सीधा किया है। देखो दी हीरोफेंट यहाँ पे 3 व्यक्ति की जो है वो एनर्जी है, राइट, यानी कि 3 पीपल यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और इस व्यक्ति के द्वारा ही आपको जो है वो स्ट्रेंथ मिली है। देखो समटाइम्स लाइफ में चीज़ें जो है वो अपने फ्लो के हिसाब से चलती है, राइट, अपने हिसाब से होती है। बट इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी ने आपको प्रेशर किया है इनसे अलग होने के लिए, किसी ने आपको दबाव डाला है कि आप इनसे बात ना करें, या किसी ने आपको मना किया है, या कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें इनके बारे में बोल दी है जो सत्य नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जिसमें कोई सत्य नहीं है, फिर भी आप उनकी बात को सुन रहे हो, आप उनकी बातों को मान रहे हो। बट इस पर्सन का ऐसा मानना है कि आप क्यों उनकी बातों को सुन रहे हो, क्यों आप उनके साइड से इनसे बात कर रहे हो, क्यों आप उनके लिए इनसे बात नहीं कर रहे, यानी कि लोगों के लिए आप क्यों अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे। इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में आ रही। इनको ऐसा लगता है कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर है जो आपको इनके खिलाफ भड़काता है या आपको इनसे सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में है, इस पर्सन को ऐसा लगता है और वो उस की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में जो है बिना वजह ही जो है वो बोलते रहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि उस पुरुष या स्त्री तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आप बातचीत करते हो, जिनसे आप सलाह मशूरा करते हो, उस व्यक्ति को ये ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज इनके मन में आपके प्रति फीलिंग्स बहुत है, लाइक रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, फीलिंग्स इतना गहरा है, इतना डीप है कि ये व्यक्ति आपसे किड्स चाहते हैं, आपसे फैमिली चाहते हैं। ओके, बहुत जल्द हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। पता नहीं क्यों आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, नो मैटर व्हाट, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बट यस कहीं ना कहीं आप दोनों बाहर जाते हो मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ये चीज़ें आपके करियर के लिए हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप यदि किसी ऑफिस में या कहीं काम करते हो, ठीक है, कुछ जॉब कर रहे हो आप, या किसी कंपनी में हो, किसी कंपनी से जुड़े हुए हो, सो वहाँ पे लोग ना आपको हेट करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आपको हेट करते हैं, राइट, या ऐसा दिखाते हैं लोग कि नहीं वो आपको नापसंद करते हैं या कुछ भी। उसका ठीक ऑपोजिट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट ये चीज़ें ना लोग आपके मुंह पे लाइक डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि आपकी प्रशंसा यानी कि आपकी तारीफ़ नहीं करते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट। इस तरीके से आपको नहीं बताते। पता नहीं किसकी एनर्जी थी बट सडन यहाँ पर मुझे पिक हुई। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप काम करना जानते हो, ठीक है, आपकी तारीफ़ें होती है हर जगह, और ये चीज़ें आपके पार्टनर जानते हैं कि आप एक वर्कोहॉलिक पर्सन हो या आप अपना काम अच्छे से करते हो, ठीक है। जो भी काम आपको दिया जाता है आप समय रहते पूरा करते हो। कहीं ना कहीं काम के प्रति आपका डेडिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आप काम को जो है हैंडल करते हो। बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मे बी चांसेस है नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। दी हाई प्रिस्टेस के साथ दी टावर का कार्ड आना, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। ओके, ऐसा सेपरेशन जिसको लाइक आप ठीक करने की भी कोशिश कर रहे होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक ये ठीक नहीं हो सकता, ये इसमें ठीक होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको ऐसा फील होगा, राइट। क्यों फील होगा पता है, क्योंकि आपको ना ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इसके प्रति मैं कितना भी एक्शन ले लूँ, इस चीज़ के प्रति मैं कितनी भी ज़्यादा प्लानिंग कर लूँ, बट चीज़ें कभी सत्य नहीं हो सकती। ये व्यक्ति आपके पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लाइक पुरानी चीज़ों को ज़्यादा देखते रहते हैं एंड आपको याद करते रहते हैं, राइट। आपको याद करना, पुरानी चीज़ों को एनालाइज करना, ये क्यों ऐसा करते पता है, क्योंकि ये व्यक्ति ना रिग्रेट में, इनको रिग्रेट फील हो रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने किया, आपकी फ्रीडम को छीना, ठीक है, आपकी खुशियों को छीना, आपकी बचपना को लाइक इन्होंने ख़त्म कर दिया। इनको ऐसा लगता है कि आपकी बचपना को ख़त्म कर दिया इन्होंने। आपका जो एक चाइल्ड, एक बच्चे वाला जो नेचर था, लाइक हंस खेल के बात करना, लोगों से ज़्यादा चालाकी ना करना, अपने आप में जैसे आप हो, आप जैसे अंदर हो वैसे रियल सामने से भी हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को ज़्यादा अच्छी लगती थी, ठीक है। बट इस पर्सन ने आपके साथ जो है वो ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट किए हैं। उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, उनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था बट इन्होंने ऐसा किया। इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर को देखो रिग्रेट बहुत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दी मून का कार्ड आया हुआ है, प्लस यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दी एम्प्रेस के साथ 3 ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द आप दोनों की लाइफ में जो है एक सेलिब्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस आप दोनों की लाइफ में एक सेलिब्रेशन होगा, राइट। आप दोनों की लाइफ में जो है सेलिब्रेशन आ सकता है। आप दोनों पहले की जैसे जो है वो खुश हो सकते हो एंड एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स बात करता है आपकी लाइफ में बहुत जल्द चीज़ें जो है वो फ्लो के साथ आगे बढ़ने वाली है। दी एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे,
ओके ये ना आपको एक रानी जैसा दिखते हैं। लाइक मैं क्या कहूँ, आपको एक क्वीन से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब समझ रहे हो एक क्वीन कैसी होती है, कितनी मासूम सी, प्यारी सी, वो कितना ज़्यादा सोचती है लोगों के बारे में, उसके अंदर ममता होती है। हालांकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लोग क्या लाइक लोग किस चीज़ के पीछे ज़्यादा रहते हैं, यदि आप किसी से प्यार नहीं कर रहे, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप करियर पे फोकस करोगे, सेविंग्स पे फोकस करोगे, अपना घर बनाने की कोशिश करोगे, फैमिली को देखने की कोशिश करोगे, यही सारा आपका पर्पस होगा, राइट। यदि कोई लव पार्टनर है आपकी लाइफ में, तो आप क्या चाहोगे कि आप उसे प्यार दो, इतना प्यार दो कि लाइक लिटरली वो इस प्यार में डूब जाए, ठीक है, और आपसे भी उतना ही प्यार करे जितना आप उनसे करते हो, राइट। आप यही एक्सपेक्ट करोगे। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना प्यार देना जानते हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लाइक एक क्वीन हो, और क्वीन के पास सब कुछ होता है, राइट। सो वो क्वीन ये आपको दिखते हैं। ओके आप देखो यहाँ पे ना डिवाइन मेल की एनर्जी आई। सो चांसेस हैं आप इनके डिवाइन मेल या फीमेल हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जेंडर्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम है, ठीक है, बट येस यहाँ पे है एनर्जी। सो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी है, आप दोनों की ना केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है पास्ट में। इस चीज़ को ये पर्सन मानते हैं, लाइक अपने डीप ट्रू फीलिंग्स में भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि यस आप जैसा व्यक्ति इन्होंने नहीं देखा, ठीक है। आप जितने अच्छे हो, लाइक आप में जितनी ममता है, आप जितने प्यारे हो ना, वो चीज़ें इन्होंने ना आज तक किसी में नहीं देखी। ओके यदि देखे भी ना, तो उनको वो वाली वाइब या वो वाली एनर्जी कभी कनेक्ट ही नहीं हुई, कभी फील ही नहीं हुई, जो एनर्जी जो कनेक्शन ये आपसे फील कर पाते, राइट। एक मिनट, हाँ मुझे यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई करना है, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है। क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस। बिकॉज कुछ तो है जो ये व्यक्ति आपसे छुपाते हैं, ठीक है। कुछ तो है जो ये आपको रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। क्या है डिवाइन आंसर करे। क्लैरिफाई दी हाई प्रिस्टेस। ओके देखो मैंने क्या कहा, कुछ तो है जो ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं, कुछ तो है लाइक जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक व्यक्ति खड़ा है, एक पर्सन है यहाँ पे जिसने ना 2 पेंटिकल्स को अपने पैर के नीचे छुपा रखा है। ओके एक पेंटिकल्स को इसने होल्ड कर रखा है हाथ में, और एक को जो है सिर के ऊपर इसने कैप से ढकने की या छुपाने की कोशिश की है, राइट। क्यों छुपा रही है, क्यों हाइड कर रही है? पेंटिकल्स तो इनके ही है, इनके हाथों में होते हैं, ऑब्वियसली इनकी है, राइट। बट इनको ऐसा लग रहा है कि नो, इनके हाथ में जो चीज़ें हैं वो इनकी है ही नहीं, ठीक है। इनके पास वो चीज़ें है ही नहीं। यदि इन्होंने छुपा के नहीं रखा, यदि इन्होंने बचा के नहीं रखी, उस चीज़ों को सेफ नहीं रखा, तो चांसेस है कि वो चीज़ें इनके लाइफ से बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, या फिर किसी ना किसी रीज़न से वो चीज़ें इनके हाथ से जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ कुछ और नहीं, ये आप हो। और ये बातें ये बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं लोगों से, फैमिली वालों से, एंड खुद से भी लाइक ये शर्म करते हैं। खुद से भी लाइक इनको शर्म आती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। देखो इंसान ना प्यार में काफ़ी हद तक चला जाता है। ओके जब वो प्यार करने पर आ जाना तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि होना ट्रू वाला चाहिए, राइट। ट्रू लव यदि किसी को हो, सो डेफिनेटली वो किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। बट ये व्यक्ति ना आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, और इन बातों को छुपाते हुए ना इनको बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, बहुत मायूस हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है क्यों ये ऐसा आपके साथ कर रहे हैं। इनको लाइक कर्मा भी मिल सकता है, इनके साथ बुरा भी हो सकता है। लाइक ये कर्मा ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं कि कर्मा के बारे में ज़्यादा देर सोचते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों इनके हाथों में मुझे या बॉडी पार्ट्स में ऐसा लग रहा है टैटू होने के चांसेस हाई है, या फिर ये टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे कौन क्या सोच रहा है टैटू के बारे में, ठीक है। बट ये एनर्जी सडन पिक हुई तो मैंने आपको बता दिया। इन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये व्यक्ति बहुत कुछ सीखने एंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में वैसी कौन सी बातें हैं, राइट, जो इनको आपकी तरफ खींचती है। ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इनको आपके करीब लेके आती है, आपकी तरफ लेकर के आती है। हालांकि ये पर्सन जो है चाहते हैं, राइट, कि ये आपसे कनेक्ट ना करे। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे बात ना करे, ठीक है। बट ये क्यों बिना कनेक्ट हुए ये रह नहीं पाते, बिना आपसे बात के रह नहीं पाते, या इनको इतनी बेचैनी क्यों होती है, इतना ज़्यादा ये तड़पते क्यों हैं आपके लिए। तो कुछ ऐसी बातें ना ये अपने मन में सोचते हुए नज़र आ रहा है। इनके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है लाइक जिसमें ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे खुश रह रहे हो, आप कैसे हील हो रहे हो, या आपके अंदर वैसी कौन सी ऊर्जा है जो आपको परेशान नहीं कर रही, राइट। आप इस चीज़ से परेशान नहीं हो रहे। सो इनको कुछ ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत जल्द आपके पास एक ऑफर आने वाला है इनका, ठीक है।
इनके पास ऑफर आ सकता है। डोंट वरी, नंबर 14 की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ओके। एंड इनके साथ जो है आपकी सिचुएशंस ठीक होंगी, बिकॉज काफ़ी जल्द ठीक होती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति ना एफर्ट कर रहे हैं, बट ये एफर्ट्स ये चीज़ें ना आपको नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिखेगी पता है? क्योंकि आप ना इन चीज़ों से लाइक कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टनर ना आपसे कभी दिखाते नहीं हैं, राइट। इसलिए आप ना इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे या किस तरीके से समझ नहीं पा रहे। आपको वही दिखाया जा रहा है, वही आपको शो किया जा रहा है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। बट इसकी बैक ऑफ द स्टोरी बहुत अलग है। आपके पार्टनर जो है बहुत अलग तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। बट देखो, इनके जुड़ने का, कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट इस व्यक्ति का इंटेंशन कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये कुछ ना कुछ आपसे छुपाते हो सकता है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई पार्टनर है। ये चीज़ें हो सकता है ये आपसे हाइड करते, बिकॉज कुछ ऐसा है जो आपको बताने से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब आप देख लेना कि क्या बताएंगे ये पर्सन, क्या ऐसा आप जानते हो जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। उस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। अब मैं राशियों की बात करूं, अब बहुत जल्द आपको ये चीज़ें पता भी चलेगी, ओके। ऐसा मत समझो कि नहीं पता चलेगा आपको, ये सब जानते हो। यहाँ पे हाफ ऑफ द लोग जो है वह जानते हो कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, ओके। और हाफ ऑफ द लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं। देखो, अब यहाँ पे हाइड करने का रीज़न बहुत अलग हो सकता है। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हो, हर किसी की सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है, राइट। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो सो यस, आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को राशियाँ बता देती हूँ। राशि जो है वो है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। ये सारी राशियाँ यहाँ पे। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 19, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 14, नंबर 7 एंड नंबर 27, ओके। ये नंबर्स हो सकता है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में शामिल हो या आपसे रेजोनेट कर सकता है, आप देख लेना। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि आप सबको रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो यदि पहली बार आए हैं इस डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।